आदाब नाजरीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं तारीखी किला पूंछ के पोस्ट पे। यहाँ पे पूंछ का ये किला बहुत मशहूर किला है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के दीगर किले मशहूर हैं, इसी तरह से पूंछ का किला भी मशहूर है। कहा जाता है कि एक वक्त में पूंछ रियासत हुआ करती थी। इस पूंछ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत से सियाहती मुकामात जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो आज तक जम्मू कश्मीर की जितनी भी हुकूमतें रही, चाहे वो मरकज़ की हुकूमतें रही, उनकी अदम तवज्जी का शिकार रहे। आज भी यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। कई लाखों करोड़ों रुपए इस किला की रिनोवेशन के लिए आए, लेकिन ज़मीनी सतह पर यह किला आज भी खंडर की तरह दिखाई देता है। एक ज़माने में ये किला रियासत का किला हुआ करता था और पूंछ रियासत के राजा ने जम्मू कश्मीर के राजा से बात करके यहाँ 1929 के अंदर एक जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच भी लाई थी। एक ज़माने में यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अदालतें भी लगा करती थी। ये एक ज़माने में ये हमारी रियासत हुआ करती थी और इस रियासत की साख जो है वो ये किला हुआ करता था। इस किला से इस रियासत की पहचान थी। यहाँ से लेकर रावलाकोट तक ये पूरा इलाका पूंछ रियासत कहलाता था, लेकिन आज ये किला इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार है। और मैं कहूँगा कि साबिका जितनी भी जम्मू कश्मीर की हुकूमतें रहीं, मरकज़ में जितनी भी हुकूमतें रहीं, सब ने इनको नज़रअंदाज किया। वो हमेशा इस बात पर लगे रहे कि कश्मीर को डेवलप किया जाए, जम्मू को डेवलप किया जाए, लेकिन राजौरी पूंछ जो सियासी तौर पर भी यतीम था, उनके लोग यहाँ से जीत कर जाते रहे। कभी उन्होंने पूंछ किला की बात नहीं, कभी उन्होंने बलदेव महल की बात नहीं की, कभी उन्होंने मोती महल की बात नहीं की। ये वो सियासी मुकामात हैं कि अगर इनको रिनोवेट किया जाए, इनको उस तर्ज पर लाया जाए, तो आज यहाँ से हमारे बेरोजगार नौजवान बाहरी रियासतों में, बाहरी ममालिक में जो है वो न जाएं और यहीं पर अपनी जो है वो अपनी हर किस्म की रोजगार जो है वो पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के जो है यहाँ पे रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। किया जाता है, जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि साबिका जो डिप्टी कमिश्नर पूंछ, जिन्होंने इनका कुछ थोड़ा बहुत काम जो है आज आप देख रहे हैं वो किया है, उन्होंने 4 करोड़ रुपए का DPR बनाकर भेजा था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच 1929 के अंदर यहाँ पर है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। यानी अगर जैसा कि हैदराबाद के अंदर गोलकोंडा एक किला है जिसके अंदर शाम को म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट होता है और बहुत से सयाह पूरी दुनिया से वहां पर आते हैं, करोड़ों रुपए का जो है वहां पर आमदनी जनरेट होती है। अगर ऐसा यहाँ पर भी किया जाए, एक सयाह का मरकज बनाया जाए, पूंछ के अंदर भी सयाह आए और पूंछ भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर काम करने की जरूरत है। आइए देखिए इस ज़िम्मन में हमारी कवर की गई ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। हमारी मन की बात हो रही है कि जो ऐतिहासिक हमारे पीछे जो फोर्ट किला मुबारक पूंछ है, कभी कभी ये यहाँ की रियासत होती थी और यहाँ पर राजा रानी जी का एक बैठक रूम भी था। और ये जो फोर्ट है ये प्राचीन है। आज इसकी इतनी बद से बदतर हालात है कि इसकी तरफ देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर की भी रही इससे पहले और उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और दिन में दिन इसी के ऊपर से उन्होंने जो है अपना जो है रोजगार चलाया है। क्योंकि जो जितने भी घोटाले हुए हैं ऐसे हिस्टोरिक जो प्लेस है उन पर हुए हैं, तो हम हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आज हमें उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरा विश्वास भी है और यकीन भी है कि सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास के साथ काम चल रहा है। जैसे कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और खासतौर कश्मीर के लिए जो काम किया है, और उसके भी देखा जाए हमारे पूंछ जो है अभी तक जो है बैकफुट पर है। उसका यही कारण है कि हमारी यहाँ की जो लीडरशिप थी वो कमजोर थी, जिसके कारण जो है आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो है मन की बात कर रहे हैं। आज की हमारी जो बात है LG की इंतजामी तक पहुंचेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। आप देखें कि ये रियासत थी और उस वक्त यहाँ पर J&K बैंक की, इसके अंदर J&K बैंक की ब्रांच भी थी। उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर राजा के साथ बातचीत करके जो है यहाँ पर जो है ब्रांच का उद्घाटन हुआ था और लोगों को इसकी जो बड़ी सुविधा मिली थी। आज अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, पूंछ का नाम रोशन हो सकता है, बिल्कुल बॉर्डर पर है हम, तो उसके लिए गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ इससे पहले जो हमारे DC पूंछ थे यासिन चौधरी साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। जो इलीगल काम यहाँ पर उन्होंने जो हटाया है और लीगल काम के लिए उन्होंने जो बड़ी तवज्जो दी है और उन्होंने 400 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट बना के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, वो अभी पास हुआ या नहीं हुआ है ये अभी सेंटर का मसला है और LG इंतजाम तक पहुंचा होगा ये मसला। लेकिन उसके बाद किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो उनका टर्नओवर था यासिन चौधरी साहब का, बड़ा अच्छा टर्नओवर रहा, बड़ा पीसफुल रहा, लोग हमेशा उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने इस किले के लिए जितने दिन यहाँ पर रहे, जितने महीने रहे, पूरा ध्यान जो है इस किले की तरफ दिया और पूंछ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि वो ट्रांसफर हो गए। लेकिन अब जो नए DC साहब
गाँव आए हैं, मेरी उनसे भी उम्मीद है कि इस चीज को जो है वो जल्द से जल्द काम करवाएं, क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, हमारी पार्टी जोर लगाएगी, सबने जोर लगाना है। जैसे आज आपका चैलेंज जो है, इतनी अच्छी बात हम उनके साथ कर रहे हैं मन की, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका काम होगा। लेकिन देखा जाए जैसे कि हैदराबाद के बीच गोलकुंडा के बीच जो एक किले का फोर्ट का नाम है, उसकी भी टूरिज्म बना हुआ है, क्योंकि उसको वहां भी म्यूजियम रखा हुआ है। उसमें उस वक्त के जो राजा महाराजा जो राजस्थान के भी रहते थे, जगह हैदराबाद में रहते थे, तो आज वहां पर जितनी भी इनकम हो रही है वो गवर्नमेंट के खजाने में जा रही है। यहाँ तो ये काम किया जाए, हमारी ये जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे प्रिय उमर अब्दुल्ला साहब से जो जम्मू कश्मीर के एक यंग सीएम है, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप कई हजारों बार आपके पिताजी दादाजी और आप जो पुंछ में आए हैं, कई बार दौरा किया है और यहाँ से अच्छा एक वोट बैंक लेकर आप गए हैं, लेकिन आप इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये चीज आपकी भी है, हमारी भी है। आपके वैली में काम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन पुंछ के लिए हमारे नौजवानों के लिए अगर रोजगार हो सकता है, बन सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? उसका यही कारण है कि हमारी लीडरशिप कमजोर रही है। सीएम साहब आप ध्यान दें, हमारे जो बच्चे यहाँ से सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और कनाडा में जाते हैं, वो नहीं जाएंगे अगर ऐसे हमारे यहाँ पर टूरिज्म प्लेस जो है इतने बहुत है, अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए, तो अच्छा काम होगा और लोगों का रोजगार बढ़ेगा। मैं एक अपनी तरफ से एक सुझाव देता हूं कि अगर जेएंड के बैंक की ब्रांच आज से यहाँ पर तकरीबन 60 साल 70 साल पहले यहाँ पर थी, उस बैंक के उसी ब्रांच के अंडर अगर इस किले को दिया जाए, ब्रांच के अंडर इस किले को दिया जाए, जितना भी खर्चा है वो जेएंड के बैंक जो ब्रांच है वो खुद करेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे मेन सिटी की भी जो है मेन ब्रांच है सिंह सभा गुरुद्वारे के नीचे, वहां पर जो वो जो ब्रांच है उसको यहाँ पर अगर शिफ्ट किया जाए, डोनेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर ब्रांच जो है बहुत बड़ी ब्रांच है और ऐसे इनके स्ट्रगल काम किए हैं और वो इसको लेते हैं रेंट के ऊपर। वो काम करके अगर इसको एक अच्छा मेंटेनेंस करके अगर पब्लिक के लिए तैयार करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत हो जाए और जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो बाद में गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, उसमें गवर्नमेंट का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा और इसकी तरफ देखने का हमारा मन करेगा। आज हमारे बच्चे पूछते हैं कि पूंछ में कितने कितने बड़े किले हैं, हम क्या बोले? देखो, एक तो ये किला फोर्ट हो गया, बलदे महल हो गया, मोती महल हो गया, शीश महल हो गया और कितने यहाँ पर जो यहाँ के किले हैं, क्या क्या मैं नाम लूं, शिवखोड़ी हो गया, प्राचीन इतिहास टेम्पल ऐसे हैं। तो उसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो पुंछ का एक जो है वो नक्शा बदल सकता है और नक्शा बदलने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ध्यान देगी और पुंछ का ये जो किला है, एक किला नहीं है, कई किले हैं, सब किलों का काम होना चाहिए। ये बागडैडी है और ये इसका एक मेन गेट था और ये किला जो हम जिसकी बात कर रहे हैं हमारे पीछे है बिल्कुल 300 मीटर और अमीन जी इसकी पूरी कवरेज ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां पर शिफ्ट होता है और भी डिपार्टमेंट शिफ्ट होते हैं तो लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आएगी, लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी और ये किले की तरफ जो है जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किला जो है हमारी पूंछ की आन बान और शान है और आने वाला जो नया बच्चा है और जो बाहर से जो हमारे दोस्त आ रहे हैं अदर स्टेट से जो यात्रा के दौरान आते हैं या किसी भी प्रकार का कोई बाहर से आदमी आता है, वो जैसे ही बस स्टैंड के अंदर इंटर होता है तो उसका पहली नजर जो पड़ती है बागडैडी पर, दूसरी नजर पड़ती है उसकी इस फोर्ट किले के ऊपर। जब वो देखते हैं वो पूछते हैं हमसे कि क्या हो गया है, राजा महाराजों की चीज को अगर हम नहीं बचा पाए तो हम समझते हैं कि हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते, चाहे उसमें एक आम आदमी हो, एक अच्छा लीडर हो, सीएम हो, कोई भी पार्टी की सरकार है। मैं किसी पार्टी को जो है वो टार्चर नहीं कर रहा हूँ, इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टियों को जो है काम करना चाहिए, वो इसके भलाई के लिए सबको आगे आना चाहिए बिना मजहब। इसमें कोई जात पात नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुजुर्गों की और राजा महाराजों की दी हुई एक देन है और हम इसे नहीं बचा पाए तो आने वाले बच्चे जो है हमारी निशानी को भी ऐसे खत्म कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके चेले में वो ताकत है, वो क्षमता है कि ये हमारी बात एलजी साहब तक पहुंचेगी और सेंटर तक जरूर पहुंचेगी और मोदी गवर्नमेंट जो है, जो मोदी कैबिनेट है, जो उनका कोर ग्रुप है, उसकी तरफ जरूर ध्यान देगा और हमारे नए जो अपने राज्य के जो प्रदेश बने अध्यक्ष सच शर्मा जी, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि जब वो पुंछ के दौरे पे आए तो एक दौरा जो है इस किले का भी करें, देखें पुंछ के बीच क्या कमी है और कमी को हम महसूस कर रहे हैं, पब्लिक महसूस करती है और जल्द से जल्द इस किले को जो है नई दुल्हन की तरह तैयार किया जाए और यहाँ पर जो है काम किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो है वो देखे और जो बुजुर्ग चले गए संसार से उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसमें हम कोई सियासी बात नहीं करते हैं, सच की बात करते हैं कि इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही हमारी पुंछ की तरफ ध्यान दिया है। जहां भी ध्यान दिया है सभी वो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं,
अच्छी बात है, लेकिन पुंछ को आज तक क्यों इन सरकारों ने इग्नोर किया है। लेकिन मोदी जी का नारा था साथ, विकास, विश्वास, और हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास हमारा देख रहे हैं। मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपके चेहरे में वो ताकत है कि मोदी जी का दिल पिघल जाएगा और वो जरूर पुंछ आएंगे और जब किसी अपने एक कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर को भेजेंगे और जल्द से जल्द इसके लिए काम शुरू होगा। मैं डीसी पुंछ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए और ये बात जो है आगे तक पहुंचे और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे। यासीन साहब ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं, यासीन चौधरी साहब का। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है पुंछ के लिए और जो उनका उन्होंने प्रोजेक्ट बना के सेंटर में भेजा है, मुझे यकीन है और विश्वास भी कि वो जल्द जो है पास होकर आएगा और इसके लिए काम जल्द से जल्द शुरू होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। हमारे इस किले की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक किला एक ऐसा किला है, इसमें 1760 में जब या राजा रुस्तम ने इस किले को स्टार्ट किया था बनाने के लिए, जब तब वो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको बिल्ड करने की कोशिश की थी किला। तो ये इस किले की जो बनाने की जो रही प्रक्रिया, वो तकरीबन 20 साल तक वो यहाँ इस किले को बनाने में चले गए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे दूसरे देशों से मंगवाई गई थी इस किले को बनाने के लिए। तब राजा रुस्तम के साथ जो हमारा सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ जब इस जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जब अफ़गानिस्तान जीता गया, सिख राज में जब हमारा पाकिस्तान जीता गया, तब हमारे पुंछ के में भी ये जो इसमें हुआ, तो यहाँ सिख सिख राजा आया जिस महाराजा रणजीत सिंह को यहाँ जम्मू कश्मीर का जब उन्होंने जीता, तो उन्होंने आगे इस पे यहाँ का राजा जो है वो उस वक़्त डोगरा को बिठाया गया था। बेसिकली किला बनाया गया था एक मुस्लिम राजा ने, जीता एक सिख राजा ने, और आगे उसका जो चलाने के लिए उन्होंने एक डोगरा राजा को, यहाँ की सल्तनत को चलाने के लिए उन्होंने डोगरा राजा को राज दिया था इसका। तो जहाँ तक इस किले की बात अगर की जाए तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस किले की पुंछ के साथ। हमारे यहाँ से लेकर हमारा जो असल में जो हमारा ये एक राज्य था, जो हमारा पुंछ इस डिस्ट्रिक्ट को हमारे साथ सदनूती रावलाकोट वो इस एरिया के साथ जुड़ते थे। तो ये पुंछ की एक तारीख रही है इस किला, जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज भी किला अगर इस बुनियाद पे खड़ा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की ईमानदारी, आज भी ये किला खड़ा है। मैं इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज़ नहीं करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस किले को प्रिज़र्व करने में बहुत हमारी नाकामियाँ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ख़ास करके एक हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारे जैसे हमारा शीश महल हो गया, हमारा मोती महल हो गया, ऐसे बहुत सारे किले हैं हमारे पास जो पुंछ की धरोहर रही है। जैसे हमारी बागडेडी है, हमारा फुआरा गार्डन है, ये एक बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे पुंछ के। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये किला आज भी अपनी पहचान को वापस बनाने के लिए कहीं न कहीं आज ये तरस रहा है किला कि भई मैं जो था, एक वक़्त था, मैंने यहाँ 3-3 रूलर्स, 3-3 लोगों को, 3-3 महाराजाओं को मैंने देखा, झेला, और यहाँ बहुत बड़ी जंगें हुई जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लेकर, जहाँ हमारे मुस्लिम रूलर्स के, सिख रूलर्स और डोगरा रूलर्स को लेकर। ये किला आज भी वो तारीख को याद करवाता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग इस किले में कहा करते थे कि ये किला एक वक़्त था हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट भी रहा है यहाँ। बहुत बड़े फैसले जो कहीं पे नहीं होते थे वो इस किले में हुआ करते थे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें किले को लेकर अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूँ ये आज भी तरस रहा है अपनी पहचान को वापस बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मैं बिल्कुल इस कहने में बिल्कुल नहीं ये करूँगा। यासीन चौधरी साहब ने यहाँ हेरिटेज लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, उन्होंने एक पार्ट यूज़ किया, और बहुत सारा किला अभी भी 90% हमारा किला जो है वो अभी उस हालत में है कि वो अपनी पहचान के लिए आज भी तरस रहा है। तो कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे फंड्स आए हमारे इन 20 सालों में, बहुत सारे हमारे जम्मू कश्मीर में इस किले को ख़ास करके ब बनाने की कोशिश की गई थी। मगर बड़ा अफ़सोस की बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसको बनाने में, प्रिज़र्व करने में फ़ेल रही है। मैं ये चाहूँगा कि इस किले की अगर पहचान, यहाँ की हिस्ट्री है, हमारा ये पुंछी रिवाज को अगर बात की जाए, हमारे पुंछ की अगर धरोहर, हमारी पुंछी लैंग्वेज को अगर बात की जाए, हमारे यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को अगर देखा जाए, देखिए ये किला किला ही ना समझिए, इसके अंदर एक वक्त था, एक मस्जिद थी, आज एक मंदिर है और एक गुरुद्वारा भी था। तो कहीं ना कहीं इस किले की एक पहचान, एक इतिहाद लेकर, वो हिंदू मुस्लिम सिख का वो इतिहाद लेकर भी ये किला आज भी खड़ा है। मगर